हेलो। नमस्कार दोस्तों। बीए पार्ट थर्ड वालों के लिए राजनीति विज्ञान का जो फर्स्ट पेपर है ना, प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उसका जो पहला लेसन है ना वो है प्लेटो। दो यूनानी दार्शनिक है, प्लेटो और अरस्तु। और प्लेटो का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है शिक्षा सिद्धांत। देखो, ये वैसे तो मतलब शिक्षा से संबंधित है, लेकिन है बड़ा रोचक। व्यवहार में तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना तब ऐसे लगेगा कि वास्तव में इसके जो सिद्धांत है ना मौलिक सिद्धांत है। तो आज अपन अध्ययन करेंगे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। बड़ा प्रश्न आता है 15 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक, यानी प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक, में संरक्षक वर्ग की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए। संरक्षक वर्ग का मतलब है सैनिक वर्ग और प्रशासक वर्ग, शासक वर्ग है ना, उसके लिए। रूसो के शब्दों में, रूसो जो सामाजिक समझौतावादी विचारक है, होब्स, लॉक और रूसो, उसका एक कथन है, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यानी रिपब्लिक में जो शिक्षा सिद्धांत दिया गया ना वो वास्तव में महत्वपूर्ण है, और ये बात है रूसो भी कहता है। अब देखो, कोई विचारक हो, जो भी कोई विचारक होता है वो उस समय की परिस्थितियों के संदर्भ में अपने विचार देता है। तो जब प्लेटो हुआ था उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी वो कैसी थी, पहले वो उसका अध्ययन करता है। तो प्लेटो के समय दो प्रकार की शिक्षा पद्धति प्रचलित थी। पहली एथेंस की शिक्षा पद्धति, एथेंस जहाँ का वो प्लेटो खुद निवासी था। एथेंस की शिक्षा परिवार का निजी कार्य समझा जाता था तथा इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। यानी शिक्षा दिलाना परिवार का खुद का स्वयं का उत्तरदायी होता था, राज्य से या सरकार से कोई लेना देना नहीं था। यह शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और चरित्र विकास के लिए उपयुक्त थी। यानी ये शिक्षा तो ठीक थी, लेकिन प्लेटो इसको ठीक नहीं मानता। और प्लेटो ठीक नहीं मानने का एक कारण ये था कि ये निजी शिक्षा थी। प्लेटो चाहता था कि शिक्षा में राज्य का जो योगदान है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये तो खुद उसके स्टेट की शिक्षा पद्धति थी। अब है एक इसी का चिर परिचित प्रतिद्वंदी राज्य और था स्पार्टा। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति कैसी थी? स्पार्टा की शिक्षा पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में थी। कठोर सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाता था। मतलब स्पार्टा जो स्टेट है ना, राज्य, इसको हमेशा किसी न किसी राज्य से संघर्ष करना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया कि सैनिक शिक्षा को शिक्षा के साथ ही जोड़ दिया और सैनिक प्रशिक्षण सबके लिए अनिवार्य कर दिया। और शिक्षा भी कैसी है? राज्य के नियंत्रण में है। स्त्रियों के लिए शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी, मतलब स्त्री शिक्षा पर भी स्पार्टा में जोर दिया जाता था। बच्चे को 7 साल की आयु में ही परिवार से लेकर राज्य संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करता था। यानी 7 वर्ष के बच्चे को घर वालों से ले लिया जाता था और राज्य के नियंत्रण में, राज्य के जो अधिकारी हैं उनके नियंत्रण में उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा होती थी। अब ये थी प्लेटो के समय दो प्रकार की शिक्षा। अब प्लेटो इनका अध्ययन करके अपनी जो शिक्षा योजना है ना वो प्रस्तुत करता है। अब प्लेटो की शिक्षा योजना। प्लेटो की शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है। अनवरत का मतलब होता है लगातार चलने वाली। प्लेटो जो शिक्षा योजना दे रहे हैं ना वो व्यक्ति के जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है तथा शिक्षा की व्यवस्था राज्य द्वारा की जाएगी। प्लेटो ने स्पष्ट कह दिया, शिक्षा देना राज्य का काम है।
प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा को दो भागों में बांटा। पहली है प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी है उच्च शिक्षा। पहले वो प्रारंभिक शिक्षा में क्या क्या सम्मिलित है। प्रारंभिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, ये महत्वपूर्ण है। कोई हो चाहे सब, प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। यह शिक्षा 6 से 20 वर्ष तक की उम्र के लिए चलती है, यानी आप जिस उम्र तक के हो ना, वहाँ तक के प्लेटो की दृष्टि में आप प्रारंभिक शिक्षा में ही हो, 6 से 20 वर्ष तक। अब शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर चरित्र निर्माण करना है। प्रारंभिक शिक्षा ना, उसका उद्देश्य ये है, भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर चरित्र निर्माण करना। यह शिक्षा उत्साह को बढ़ावा देती है, जिससे सैनिक गुणों का विकास होता है। 18 वर्ष की आयु तक के शिक्षा पाठ्यक्रम में 2 विषय होंगे, व्यायाम और संगीत। आया ना मज़ा? आप जिस समय तक पढ़ रहे हो उस समय कुछ नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ व्यायाम करो और संगीत सुनो। देखो, यहाँ व्यायाम और संगीत का प्लेटो व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग करता है। व्यायाम में क्या क्या शामिल है? व्यायाम से पूर्ण शारीरिक विकास के साथ साथ सहिष्णुता, साहस तथा वीरता के मानसिक गुण विकसित कर चरित्र निर्माण करना है। ये तो है व्यायाम में। फिर संगीत में क्या है? मन की शिक्षा के लिए संगीत आवश्यक है। संगीत भावनाओं को परिष्कृत करता है और बुद्धि की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करता है। संगीत में शामिल क्या क्या है? संगीत में नृत्य, संगीत, कविता पाठ व सभी ललित कलाएं सम्मिलित है। ये था प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, कब से लेके 6 से 18 वर्ष तक। अब ये 2 वर्ष का और इसका प्रारंभिक शिक्षा का कार्यकाल है। 18 से 20 वर्ष की आयु तक साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा होगी। 2 साल सैनिक शिक्षा दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को श्रेष्ठ नागरिक बनाना है। ये है प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा। अब उच्च शिक्षा, मतलब प्लेटो समाज के 3 वर्ग मानता है, जिसमें विवेक या बुद्धि प्रधान होगी, वो प्रशासक का काम करेंगे, है ना। जिसमें शौर्य ज़्यादा होगा वो सैनिक का काम करेंगे, और जिसमें तृष्णा का भाव हो वो किसान का काम या मजदूरी का काम करेंगे। तो देखो, यहाँ तक तो इसके लिए कोई 3 वर्ग नहीं है, सबको प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य है। अब इससे प्रारंभिक शिक्षा में जो जो फेल हो जाएंगे ना, उनके लिए तो है फिर सैनिक बनो या मजदूरी मेहनत किसान का काम करो, और जो पास होंगे वो आगे उच्च शिक्षा लेंगे, और उच्च शिक्षा प्राप्त जो व्यक्ति होगा वो प्लेटो की दृष्टि से शासक बनेगा। प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था सभी के लिए की है, परंतु उच्च शिक्षा कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए ही है। 20 वर्ष की आयु बाद युवकों की बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा की व्यवस्था की है। मतलब 20 वर्ष बाद में एक परीक्षा होगी। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी फेल जो होंगे, फेल वाले देश की सैनिक और उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। देश के मतलब सैनिक बनेंगे और उत्पादक वर्ग का काम करेंगे। जो असफल होंगे, जो अनुत्तीर्ण होंगे, इस परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति उच्च शिक्षा का अधिकारी होगा। इस परीक्षा में जो पास होगा वो उच्च शिक्षा का अधिकारी होगा। यह शिक्षा राज्य के शासक या संरक्षक वर्ग के लिए है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। मतलब प्लेटो स्त्री और पुरुष को कोई भेद नहीं करता। मतलब प्रारंभिक शिक्षा में जो व्यक्ति सफल हो जाएगा उसके लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करता है।
अब उच्च शिक्षा में क्या क्या पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत गणित गणित देखो प्लेटो का प्रिय विषय था। नीतिशास्त्र, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र का अध्ययन रखा गया। यह है इसका पाठ्यक्रम। प्लेटो का प्रिय विषय गणित था और अकादमी यानी उसकी जो स्कूल थी ना, उसके सामने मेन बोर्ड पे लिखा हुआ था गणित, कोष्टक में लिखा ज्यामिति यानी गणित की विशेष शाखा से अपरिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं ले। मतलब गणित को की जिसको जानकारी नहीं है वो इस एकेडमी में प्रवेश नहीं ले। उच्च शिक्षा में गणित का विशेष महत्व है ऐसा प्लेटो मानता था। मतलब ये गणित पर ज़्यादा फोकस करता है। अब 20 से 30 वर्ष यानी 10 वर्ष की उच्च शिक्षा के बाद यानी 30 वर्ष में एक परीक्षा होगी। अब इस परीक्षा में असफल वाले राज्य के साधारण अधिकारी बनेंगे। 30 वर्ष में जो परीक्षा होगी उसमें जो असफल है वो राज्य के साधारण अधिकारी होंगे, और जो सफल विद्यार्थी है वो 5 वर्ष तक गणित, न्याय, तर्क और दर्शन की विशेष शिक्षा दी जाएगी। इस शिक्षा में द्वंद्व और दर्शन पर विशेष बल दिया जाएगा। 35 वर्ष बाद भी शिक्षा पूर्ण है ऐसा प्लेटो मानता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को संसार का व्यवहारिक अनुभव नहीं है। मतलब इसको किताबी ज्ञान तो हो गया लेकिन दुनियादारी की जानकारी नहीं है। अगले 5 वर्ष तक अगले 15 वर्ष तक जीवन की पाठशाला में व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करेगा। तो 35 में 15 जोड़ लो, 50 वर्ष हो गए। 50 वर्ष की आयु तक जीवन की सभी परीक्षाओं में खरे उतरने वाले लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञाता प्लेटो का दार्शनिक शासक बनेगा। यानी दार्शनिक शासक बनाने के लिए प्लेटो ने ये शिक्षा व्यवस्था की है। तो अगर छोटा प्रश्न आ जाए, प्लेटो की शिक्षा के 2 भाग कौन से थे, तो प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। मतलब इस समय आप जिस समय इस दर्शन को पढ़ रहे हो ना, उस समय तो साधारण सी बात है, प्रारंभिक शिक्षा होती है, उच्च शिक्षा भी होती है। लेकिन प्लेटो ने यानी 2500 वर्ष पहले उस व्यक्ति का इतना चिंतन था, उस समय वास्तव में ये उसका एक मौलिक चिंतन ही था। अब प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। 1 नंबर विशेषता है प्लेटो राज्य के नियंत्रण में और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। सबके लिए शिक्षा अनिवार्य है। 2 नंबर शिक्षा से नागरिकों का चरित्र निर्माण करना, और नागरिकों के चरित्र का निर्माण शिक्षा के द्वारा किया जाएगा। तीसरा है शिक्षा से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अर्थात सर्वांगीण विकास करना। चौथा, प्लेटो शिक्षा और न्याय सिद्धांत के माध्यम से एक आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता है। एक इसका न्याय सिद्धांत और है, वो भी इसका मैं वीडियो डाल दूंगा। तो न्याय सिद्धांत और शिक्षा के द्वारा एक आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता है। 5 नंबर प्लेटो प्रारंभिक और उच्च शिक्षा का विभाजन। प्लेटो ने जो मतलब प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का जो विभाजन किया ना, विभाजन पूर्णतः मनोवैज्ञानिक और विज्ञान सम्मत है। छठा, प्लेटो की शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, यानी ये भेदभाव नहीं करता है स्त्री पुरुषों में। 7 नंबर विशेषता है प्लेटो ने शिक्षा योजना में धर्म और नैतिकता को उचित स्थान दिया है। 8 नंबर प्लेटो ने शिक्षा के माध्यम से शासकों को प्रशिक्षण देकर
सुशासन की शुरुआत की है। मतलब सुशासन है, वर्तमान में ये शब्द काफ़ी आपको सुनाई देगा। सुशासन का मतलब होता है अच्छा शासन, और अच्छा शासन कौन दे सकता है? जिनके शासकों का अच्छा प्रशिक्षण हुआ हो। 9 नंबर है, शिक्षा से कर्तव्य पालन सिखाया जाता है। और 10 नंबर है, प्लेटो शिक्षा को अल्पकालीन कार्य न मानकर उसे आजीवन यानी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया मानता है। इसकी शिक्षा के बारे में एक मैक्सी का कथन है, प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से स्पष्टतः आधुनिक लगती है। और 11 नंबर विशेषता है, शिक्षा के लिए अकादमी की स्थापना करना। यानी कई बार क्या होता है, कोई दार्शनिक सिद्धांत तो दे देता है, लेकिन वो उस सिद्धांत को स्वयं नहीं मानता, धरातल पे उतारने की कोशिश नहीं करता। प्लेटो कोरा सिद्धांतवादी नहीं था, व्यवहारिक भी था। अपनी उस शिक्षा योजना को व्यवहार रूप में लाने के लिए एक स्कूल, बाकायदा स्कूल खोलता है जिसका नाम अकादमी है, और हजारों वर्षों तक यह यूरोप का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय रहा था। अब है प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की आलोचना। पहली आलोचना है, सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं। मतलब प्रारंभिक शिक्षा में जो असफल हो जाएगा ना, वो सैनिक बनेगा, उत्पादक वर्ग का निर्माण करेगा, लेकिन उच्च शिक्षा उसके लिए नहीं है। 2 नंबर आलोचना है, प्लेटो ने साहित्य की उपेक्षा की है। मतलब उसके सिलेबस में लिटरेचर नहीं है, शायद प्लेटो इस बात को सोच नहीं पाया। तीसरी आलोचना है, प्लेटो कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण रखता है। वो कला को भी नहीं समझ पाया। आधुनिक समय में जो इंजीनियरिंग वगैरह ये सब होती है ना, इसकी तरफ प्लेटो का विशेष ध्यान नहीं गया। 4 नंबर आलोचना है, प्लेटो की शिक्षा योजना सैद्धांतिक अधिक है और व्यवहारिक कम है। मतलब इस आलोचना में यह तर्क दिया जाता है कि कोई व्यक्ति 50 वर्ष तक पढ़ता ही रहे है, शादी ब्याह का, घर परिवार का कोई मतलब इसके सिद्धांत में कोई इसका विशेष महत्व ही नहीं है, या उसने कुछ ऐसा बताया ही नहीं है। लेकिन अभी इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, और मैं जब प्लेटो का साम्यवाद पढ़ाऊंगा ना, उस समय पता चलेगा कि वो शादी ब्याह की क्या व्यवस्था करता है। 5 नंबर आलोचना है, प्लेटो का शिक्षा क्रम लंबा और खर्चीला है। इसका जो पाठ्यक्रम है ना, वो काफ़ी लंबा और खर्चीला है, बोझिल भी है। 6 नंबर आलोचना है, प्लेटो की शिक्षा से व्यक्तिक विकास का बलिदान हो जाता है। मतलब व्यक्ति अपने व्यक्तिक गुणों का जो विकास करता है ना, वो यहाँ नहीं कर पाएगा। और अंतिम आलोचना है 7 नंबर, प्लेटो की शिक्षा कार्य और चिंतन के आदर्श में सामंजस्य की कमी है। ये था प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। 15 नंबर का प्रश्न आएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। इसके आप नोट्स बना लेना और बार बार देखना। धन्यवाद दोस्तों।